हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें हमारा पलाश और परीक्षा है जो हमारे बच्चों के लिए चलते हैं स्पेशल स्कूल्स। पिछले 1-2 महीने पहले कुछ वहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ने इंश्योर किया कि वहाँ के बच्चों की जो डिमांड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ कैंप्स, वो पूरे किए गए। आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे बच्चे हैं, खासकर जिसमें हमारे विजुअली और हियरिंग वाइज जो स्पेशली एबल्ड है, उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट अभिनंदन स्कूल बन रहा है। उस प्रोजेक्ट को हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आरएनबी हो, हमारे बिजली के डिपार्टमेंट के एक्जियन हो, हमारे पानी के जो कंसर्न एक्जियन हो, हमारे रेवेन्यू का तहसीलदार साहब हो, पुलिस के हमारे हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो, प्लानिंग ऑफिसर हो, हम सब मिलकर यहाँ पे इसलिए आए ताकि हमारे जो स्पेशली एबल्ड भाई बहन हैं इनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल श्रीनगर ज़िले में टाइम पे बने। और हमने ये आज सबने मिलकर ये इंश्योर करना है कि ये विदाउट एनी डिले और क्वालिटी के साथ काम जो है वो हो और जल्द से जल्द ये स्कूल जो है हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हम डेडिकेट कर सकते हैं। हमारा इसका टाइम का कंप्लीशन का जो पीरियड है वो 2027 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, पर हम लोगों की ये एक कोशिश रहेगी कि टाइमलाइन से पहले ही हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये श्रीनगर में ही नहीं पूरे कश्मीर डिवीजन का इकलौता ऐसा स्कूल है जो हमारे इन बच्चों के लिए बनता है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपके नज़र में, आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसे कोई भी कहीं एनक्रोचमेंट हुई है या कहीं पे आपके नोटिस में आया है, मुझे ज़रूर बता दीजिए, हम उसमें फॉरेन एक्शन। गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर मिशन युवा हो, एग्रीकल्चर को लेकर HATP हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो श्रीनगर में बन रहे हैं जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी देके कंप्लीट कराना। और कोई भी प्रोजेक्ट जो सैंक्शनड है जिसके लिए पैसे ऑलरेडी इयरमार्क किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो बीच में रुके ना। ट्रैफिक डीकंजेशन, शहर को ट्रैफिक के जरिए से डीकंजेस्ट कराना और लैंड को ऑप्टिमली यूज करना विदाउट एनी इंक्रोचमेंट, विदाउट एनी नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ये कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी। देखिए, ट्रैफिक डीकंजेशन में हम सबको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का साथ देके ही आगे बढ़ेंगे तो ही हो पाएगा। लास्ट टाइम भी आपके जरिए ये सबसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमने बाकायदा न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाए थे। उन डूज एंड डोंट्स को मैं आपके जरिए फिर एक बार पूरी आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक तो आपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज किए हैं, उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक बार ऑडिट जरूर करा लें। क्या जो लोड आप यूज कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं, क्या वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जो लोड आप यूज कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, या तो इसका अंगर्शवनान, उसको जब आप यूज करते हैं तो उसमें एहतियात बरतने की बड़ी जरूरत है। तीसरा, आप जब घास वगैरह कुछ ड्राई ग्रास रखते हैं अपने घर के पास, उसमें आग लगने के बड़े चांसेस होते हैं, उसको देखना जरूरी है। उसके बावजूद भी अगर कभी कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो हम तक फौरन इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए ताकि हम फायर एंड इमरजेंसी और अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद लेकर उसको फौरन डाउस कर सकें। थैंक यू सो मच।